हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, बट हाँ, थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। तो यहाँ पर आज मैं सबसे पहले आप लोगों से मिल रही हूँ। तरबूज काट रही हूँ, तो आप लोगों से मिल रही हूँ और देख रहे हैं मेरा फेस, देख रहे हैं किस तरह से फेस मेरा हो रखा है। और फटाफट से तरबूज काट दे रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं था। पता नहीं क्यों आजकल मुझे इतनी नींद आ रही है, जबकि मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती थी, लेकिन अब इतनी भयानक सी नींद आ रही है कि मतलब मेरी आँख खुलने का नाम ही नहीं लेती। तो 6 बज जाता मुझे उठते उठते। तो फिर काम धाम करते करते, यानी कि काम पूजा वगैरह करते करते 8 बज जाता है। 8 बजे तक मैं चाय पीती हूँ। तो फिर इसके बाद टाइम बचता नहीं कि मैं ढंग से कुछ खाना बना लूँ। तो आज तो मैंने ढंग से कुछ खाना ज़्यादा नहीं बनाया है। तरबूज तरबूज बोल रही, तरबूज तो काटा ही है। तहरी बनाई हुई है पतिदेव के लंच में लगाने के लिए। और ये अंगूर रखा था। देखिए मेरी याददाश्त भी इतनी वीक हो गई है कि अंगूर मैं 1 किलो लेकर आई थी, आधा किलो ख़त्म हो गया था और आधा किलो उसी फ्रिज में पड़ा रह गया था। तो सोमवार को, हाँ, मंडे को, मतलब मैं थोड़ा सा कुछ देख रही थी, ढूंढ रही थी, तब मुझे ये अंगूर मिला। तो उस दिन तो मैंने नहीं धोया और ये मंगलवार को मैंने धोकर रखा है। और ये जो थाली आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये बेटा मेरा पशुपतिनाथ का व्रत कर रहा है। तो ये उसी की थाली है, सोमवार को किया था। तो कहते उसी दिन नहीं धोना चाहिए, नेक्स्ट डे धोना चाहिए। तो मैंने वही किया है। और यहाँ तरबूज काट कर दे दिया है पतिदेव को खाने के लिए। बोल रहे थे ज़्यादा कुछ खाना नहीं है, तो मैंने तरबूज काट के दे दिया है। और ये तहरी देखिए मैंने अभी मॉर्निंग में ही बनाया है। कितना अच्छा और कितना खिला खिला सा मतलब है। अब देखिए मैं बोल के आ रही हूँ, मैं बोलना क्या चाह रही हूँ और बोल क्या रही हूँ। अरे मॉर्निंग में ही नहीं बनेगा तो क्या बासी तहरी दूंगी क्या है यार। मेरा भी दिमाग मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। तो ये तहरी देखिए कितनी अच्छी, मतलब कितनी अच्छी बनी हुई है ना। तो ये टिफ़िन में लगा दूंगी। और एक टिफ़िन में आप लोगों को दिखाई दिया प्याज टमाटर का सलाद है, तो वो काट के लगा दूंगी। और एक छोटा टिफ़िन है, तो उसमें चटनी करके रख दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा, शायद मैंने आप लोगों को दिखाया कि नहीं दिखाया, बट मुझे याद नहीं है। मैंने प्लास्टिक का एक छोटा डिब्बा लिया हुआ है चटनी का। 10 रुपए का लिया था, आया था ठेले वाले से। तो मैंने कहा ये चटनी देने के लिए बढ़िया रहेगा। चटनी है, दही है, रायता है, कुछ भी आप दे दो। तो वो डिब्बा अभी तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन इसके पहले मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया मुझे नहीं पता। तो यहाँ मेरी तैयारी हो गई और ये सलाद हो गया। तो अब ये टिफ़िन को पैक करके मैं दे देती हूँ। और फिर इसके बाद जो है घर की कुछ सफाई करनी है, क्योंकि पंखा जो है हमारा काफ़ी गंदा हो रखा है। तो उसको साफ़ करना है। बट उसको भी मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से साफ़ करने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं साफ़ करूं। तो आज मैंने बेटे को चढ़ा ही दिया और कहा है कि ये जो है फ़ैन को अच्छे से साफ़ करो। तो बेटा मेरा यहाँ पर लेकर कपड़े को अच्छे से पंखे को साफ़ करने में लगा हुआ है। और मतलब इसका कलर इतना हल्का है, क्रीम कलर का पंखा है, और ये हफ्ते भर भी पूरे नहीं हो पाते। इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है, हद से ज़्यादा गंदा हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मुझे भी कुछ ठीक ठीक सा अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। एकदम म- पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता। तो मैं तो शाम का काम कर आई हूँ, बर्तन भी धोआई हूँ और झाड़ू वगैरह भी लग गई। जा रही थी बाल खींचने, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी सी मेरे को वीकनेस लग गई, तो फिर मैं आकर बैठ गई। पता नहीं क्यों क्या हो गया है मुझे, कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। बाबू गया हुआ है खेलने, और मतलब ना मुझसे अब खाना खा जाता है और ना ही ज़्यादा काम हो पाता है। बहुत, मेरा फेस देखकर तो आप लोग समझ ही सकते हैं ना कि किस तरह से क्या है। मुझे भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है, पता नहीं क्यों क्या है। यानी कि सुबह मतलब जो है, जैसे कि पहले मैं खाना खाती थी, उस तरह से अब खाना पीना भी नहीं खा पा रही हूँ। खाना पीना जो भी कुछ हमारा होता है वो थोड़ा बहुत शाम टाइम, यानी एक टाइम
खा लो तो दूसरे टाइम मन ही नहीं होता है खाने का। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि सुबह बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो सारा सारा दिन हम लोगों का ऐसे ही चला जाता है। हम लोगों क्या मतलब मेरा सारा सारा दिन ऐसे ही चला जाता है। वो तो बाबू है तो ज़बरदस्ती करता है तो फिर मतलब उसके साथ थोड़ा बहुत ले लेते हैं, वरना वो भी नहीं खाता। और नहीं तो फिर रात में ही सीधे खाना मतलब खाना होता है। और होता क्या है, ये पेट जो है ना, इस जगह पे पता नहीं क्यों एकदम सा बहुत भारी भारी सा लगता है। और जैसे ज़रा सा भी कुछ खा लो तो ये लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। यानी फिर तो और ज़्यादा जैसे तकलीफ मेरे को हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया। और इस समय काफ़ी वीकनेस सी लग रही है। तो आज दिन में भी मैंने कुछ सूट नहीं किया, बहुत थोड़ा सा सूट किया था, फिर उसके बाद कुछ भी सूट ही नहीं हुआ, मन ही नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। और पति देव ला कर रखे हैं अमिया, तो उसका मुझे गलका बनाना है, जो कि जिसे कलौंजी बोलते हैं शायद। आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उसे गलका बोलते हैं। तो आज उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं आम मतलब आम की चटनी बनाने के लिए। अब आप लोग इसे आम की लौंजी बोल लीजिए या गलका बोल लीजिए, वैसे हम लोगों के यहाँ इसको आम का गलका बोला जाता है। मीठी चटनी को आम का गलका बोला जाता है। तो उसी को बनाने के लिए आ गई, जिसको जब आंधी तूफान आया था तो मार्केट में खूब ढेर सारी अमियाँ आ गई थी। तो ले आए थे पतिदेव, आधा किलो लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो 250 ग्राम की बना लेते हैं। तो छोटी छोटी अमियाँ थी, जिसको मैंने काट लिया है और तेल डाला कढ़ाई में, जिसमें मेथी, जीरा और सौंफ, हींग का तड़का लगाया है। और इसके बाद मैंने अपनी अमियाँ डाल दी है। हल्दी वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ छौंका लगाती हूँ। और फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें। वैसे मैं पानी भी बहुत कम डालती हूँ, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और मतलब अमिया को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा लगता है 5 से 7 मिनट। तो इतनी देर में अमिया पक जाती है। और ये अमिया हमारी पक चुकी है। तो मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है, तो आज मैं गुड़ का ही गलका बना रही हूँ। तो अगर मतलब इसमें क्या होता है कि इसको जब ये पक जाए तो इसको थोड़ा सा आप टेस्ट करके देख लें। इसका मतलब कि मीठापन कम तो नहीं है। अगर मीठापन कम हो तो आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा गलका जो है रेडी हो गया है। तो इसको चाहे आप पूड़ी के साथ खाएं, चाहे पराठे के साथ खाएं, चाहे जैसे भी खाना चाहे खाएं। तो चलिए अब चलती हूँ। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।